दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखा जाए आज की डेट में हर संगठन ने अपने अपने हिसाब से चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के आंदोलन और पत्राचार के साथ साथ हर वो प्रयास किया जिससे हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो सके, उनकी पीड़ा और उनके दर्द को ख़त्म किया जा सके। अभी देखा जाए आज भी मेरे पास कई ऐसे मामले आए जो PSL इंडिया को लेकर के, जो लोढ़ा कमेटी जिस हिसाब से और जिस उद्देश्य का गठन किया गया था, जिस तरह वो भुगतान कर रहे हैं, लग रहा है कि जिस तरह भुगतान कर रहे हैं सैकड़ों साल समस्त पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में अभिकर्ताओं की भी मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। तो लगातार हम और हमारा संगठन पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के, और मैं उस कानून की भी चर्चा करता हूं जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 से एक पत्र मैंने और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को लिखा था, जिसका उन्होंने RTI जो मैंने लगाई थी उसका जवाब भी दिया था। एक पत्र का और जवाब भी उन्होंने दिया कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 पर प्रतिबंध अधिनियम 21/2/2019 को लागू हो गया है। इसका उद्देश्य लोगों को अवैध जमा योजनाओं से ठगे जाने से बचाना और उनके पैसे को सुरक्षा करना है। यह अधिनियम मौजूदा राज्य जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियमों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाता है जो आगे भी लागू रहेगा, जबकि राज्य अधिनियम किसी अवैध योजना संचालन द्वारा डिफॉल्ट होने के बाद भी ही प्रभावी होती है। जब कोई डिफॉल्ट हो, जैसे राज्य की योजना होती है, जैसे PID एक्ट वगैरह हैं, ये डिफॉल्ट के बाद में प्रभावी होती हैं, लेकिन वर्ष 2019 जो कानून है, ये डिफॉल्ट हो या ना हो फिर भी ये अवैध रूप से जो जिसे अनरेगुलेटेड ढंग से जो धन की वसूली की जाती है, भोले भाले गरीब लोगों से पैसा जमा कराया जाता है, लूट का कार्य किया जाता है, ये चालू हालात में भी ये कानून प्रभावी है, जिससे कई गरीब लोगों और अनियमित जमा योजना की शुरू से ही अवैध बनाकर उन पर प्रतिबंध लगाना है। यानी इससे पहले कि योजनाएं पैसा इकट्ठा कर सके और लोगों को धोखा दे सके, निवारण के रूप में कहीं सजा और कहीं भारी आर्थिक जुर्माने के प्रावधान है, और इन मामलों में जमा राशि की वसूली या पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान है, जहां ऐसी योजनाएं फिर से भी अवैध रूप से जमा जुटाने का प्रबंधन करती हैं। इसमें सजा भी है और पुनर्भुगतान यानी निवेशकों के पुनर्भुगतान का भी प्रावधान है। ये माननीय सीतारमण जी के वहाँ से एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया था। अधिनियम राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कानून के प्रावधानों को लागू कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिनियम की प्रावधानों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विशिष्ट कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इसमें सक्षम अधिकारियों को अधिसूचना शामिल है, जैसे कि अधिनियम की धारा 7(1) में प्रदान किया गया है, और एक या अधिक नामित न्यायालयों के गठन की अधिसूचना की अधिनियम की धारा 8(1) में प्रदान किया गया है। विवरण अनुबंध में उल्लेखित है। हमारा मंत्रालय पहले से ही यानी वित्त मंत्रालय पहले से ही इस संबंध में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कई बार लिख चुका है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज तक केवल कुछ ही राज्यों में अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी और नामित न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है, जैसे कि अनुबंध में देखा जा सकता है। चूंकि इस अधिनियम का उद्देश्य उन अनियमित
जमाकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाना है जिनके द्वारा भोले भाले व्यक्तियों को धोखा दिया जाता है। अधिनियम में उल्लेखित राज्यों की ओर से कार्रवाई की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति और नामित न्यायालयों का गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या हम वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि कृपया संबंधितों को अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दें। कृपया सूचना के लिए अधिसूचना की एक प्रति वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग DFS को भी भेजी जाए। ये माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने सादर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजा, और एक ही नहीं ऐसे कई पत्र राज्य सरकार को भेजे गए, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को शायद सही ढंग से नहीं निभाया है। और इनके जो सक्षम अधिकारी हैं और जो शासन प्रशासन में बैठे, चाहे मुख्य सचिव हो या अपर मुख्य सचिव वित्त फाइनेंस है, इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे आदेश और ऐसे लेटर हमारे पास आ चुके हैं जिनको लेकर के जल्द ही शीघ्र हम शासन प्रशासन के साथ बैठेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। और जितने भी आवेदन वर्ष 2019 या राज्य कानून के तहत हुए हैं, एक लेटर और मेरे पास आ गया महानिदेशक वित्त फाइनेंस से, जिनमें कड़ी फटकार अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को लगाई गई है। वो लेटर भी है, नेक्स्ट वीडियो में हम उस लेटर का जिक्र करेंगे। तो कई लगातार जो मैंने पत्राचार किए थे उसके जवाब आ रहे हैं और वो कागज़ आपके पास उपलब्ध होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके भुगतान को लेकर हमारा संगठन नवंबर में एक बड़ा आंदोलन करेगा, और एक बड़े आंदोलन के साथ साथ सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जाएगा, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र सरकार की। लेकिन एक संकेत और मिल रहा है कि वर्ष को लेकर के जल्द ही कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। और आपके जो योजना सक्षम अधिकारी और या पुलिस विभाग के अधिकारी मिलकर बना रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा संकेत या अच्छे चीज़ें आपको सुनने को मिल जाए। ज़रूरत है नवंबर के लिए एक बड़ी तैयारी करो, और जहाँ जहाँ संगठन कमज़ोर है, जिले स्तर से लेकर तहसील और ब्लॉक और ग्राम सभा स्तर पर संगठन को मजबूत करो और बढ़ाओ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।